अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं इस वीडियो में बताऊँगा आपसे राशन कार्ड कैसे सुधार करें और राशन कार्ड कैसे न्यू अप्लाई करें। ठीक है, और आधार कार्ड से राशन नंबर कैसे जानें। ठीक है, राशन कार्ड अप्लाई करने से पहले ज़रूरी दस्तावेज जैसे फैमिली फ़ोटो, सिग्नेचर और सबका आधार कार्ड एक PDF फाइल में, आवासीय और बैंक पासबुक सबका आधार कार्ड PDF फाइल में मर्ज होना चाहिए। ठीक है, एक इनकम सर्टिफिकेट और एक मतलब किसे कास्ट सर्टिफिकेट, अगर जनरल नहीं है तो कास्ट नहीं डालेंगे। ठीक है, वो सब 1 MB के अंदर में रहना चाहिए। ठीक है, इनकम सर्टिफिकेट और कास्ट सर्टिफिकेट 1 MB के अंदर में सेव करके रख लीजिएगा। उसके बाद गूगल पे लिखिएगा epdsbihar.gov.in। ठीक है, उसके बाद इंटर प्रेस कर दीजिएगा तो EPDS का वेबसाइट खुल जाएगा। वहाँ पे लिखा रहेगा अप्लाई फॉर RC ऑनलाइन, वहाँ पे क्लिक कीजिएगा। उसके बाद लॉगिन पे क्लिक कर दीजिएगा। ठीक है, जैसे लॉगिन पे क्लिक कीजिएगा वहाँ पे मेरी पहचान पोर्टल खुल जाएगा। अगर यहाँ पे आपका ID पहले से है तो मोबाइल नंबर डाल करके लॉगिन कर लीजिएगा। ठीक है, अगर नहीं है तो न्यू बना लीजिएगा साइन अप करके। ठीक है, वहाँ पे मोबाइल नंबर डाल दीजिएगा, सेंड OTP डाल दीजिएगा, OTP डाल दीजिएगा। ठीक है, OTP आने के बाद सबमिट मार दीजिएगा। उसके बाद नाम, उसके बाद लास्ट नेम, उसके बाद डेट ऑफ बर्थ, उसके बाद जेंडर और उसके बाद जो है ना ID नाम, कुछ ID डाल दीजिए, नाम लिख दीजिएगा। वहाँ पे सजेशन यूज़र ID का ऑप्शन होगा, वहाँ पे क्लिक कीजिएगा तो बहुत सारा सजेशन करने का ID आएगा। ठीक है, वहाँ पे सिलेक्ट कर दीजिएगा। अगर अपने से ID बना रहे हैं, अगर नहीं ले रहा तो सजेशन पे क्लिक कर दीजिएगा, तो बहुत सारा ID देगा। ठीक है, सजेशन के लिए तो वहाँ पर डाल दीजिएगा, जो भी सिलेक्ट कर लीजिएगा। पासवर्ड जो है स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, एक कैपिटल लेटर में होना चाहिए। हाँ, बाकी कुछ स्मॉल और उसके बाद स्पेशल कैरेक्टर, उसके बाद नंबर, जैसे कि मैंने दिए हूँ बिहार बी बड़ा, उसके बाद सब छोटा, उसके बाद @ 1 2 3, उसके बाद वेरीफाई पे क्लिक कर दीजिएगा। उसके बाद कंटिन्यू पे क्लिक कर दीजिएगा। उसके बाद स्किप फॉर नाउ पे क्लिक कर दीजिएगा। अगर ये ऑप्शन सब आए तो ध्यान से देखते रहिए। उसके बाद फिर से लॉगिन पे क्लिक कर दीजिएगा। ठीक है, फिर मेरी पहचान पोर्टल खुलेगा। तो रजिस्ट्रेशन हो चुका है मेरा, तो मोबाइल नंबर पे क्लिक कर देंगे। ठीक है, जैसे मोबाइल नंबर पे क्लिक कर दीजिएगा तो ये लिस्ट पासवर्ड और ये कंसेंट पे, वो दोनों पे क्लिक करके मोबाइल नंबर डाल करके साइन इन कर दीजिएगा। जैसे साइन इन कीजिएगा यहाँ पे OTP डालने का ऑप्शन आएगा, तो जो मोबाइल नंबर डालते हो वो मोबाइल नंबर पे आपका OTP चला वो डाल दीजिएगा, यहाँ पे साइन इन कर दीजिएगा। साइन इन करते एक पॉपअप ऑप्शन आता है। ठीक है, अलाउ करने का। ठीक है, EPDS को अलाउ करने का, तो यहाँ पे जन परिचय परमिशन मांग रहा है। ठीक है, यहाँ पे अलाउ कर दीजिए। अगर नहीं मांगता आप में तो अच्छी बात है। ठीक है, अलाउ कर दीजिएगा तो EPDS का वेबसाइट खुल जाएगा। ठीक है, जैसे ही EPDS का वेबसाइट खुल जाएगा वहाँ पे रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन खुल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो नाम होगा राशन कार्ड में, अगर अपडेट करना चाहते हैं, अगर अपडेट कर रहे हैं किसी का या अपना खुद अपडेट कर रहे हैं, तो जो राशन कार्ड में नाम होगा, जैसे मेरा दानिश अंसारी नाम है तो वही नाम डालेंगे उस पोर्टल पे। अगर दूसरा नाम डालेंगे तो राशन अब सुधार जो करेंगे ना, वहाँ पे इनवैलिड राशन कार्ड आएगा, तो वही नाम डालेंगे और वही डिस्ट्रिक्ट डालेंगे जिस डिस्ट्रिक्ट में आप अप्लाई करना चाहते हैं या जिस डिस्ट्रिक्ट में आपका राशन कार्ड सुधार कर रहे हैं या अप्लाई कर रहे हैं, वहाँ उसी डिस्ट्रिक्ट में डाल कर सारा कुछ उसके बाद सबमिट कर देंगे। ठीक, इसी सबमिट पे क्लिक कीजिएगा। यहाँ बहुत सारा इंस्ट्रक्शन आया हुआ है, यानी कि 30 दिन के बाद ऑनलाइन करके इसमें छोड़ देते, अपलोड नहीं करते हैं तो आपको रिजेक्ट हो जाएगा। बाकी सेल्फ अटेस्टेड आवासीय और आय प्रमाण पत्र, इनकम सर्टिफिकेट और PDF फाइल में एक मौजूद होना चाहिए, वो भी 1 MB के अंदर में। उसके बाद यहाँ बहुत सारा ऑप्शन है, न्यू राशन कार्ड का। उसके बाद अप्लाई जो करेंगे राशन कार्ड या सुधार करेंगे तो ट्रैक पे क्लिक करेंगे। ठीक है, तभी राशन कार्ड सुधार कर रहा है तो वहाँ पे राशन कार्ड का
नंबर डायल करेंगे, ठीक है। अगर राशन कार्ड का नंबर नहीं पता होगा तो बेनिफिशरी NHA.gov.in पे क्लिक कर दीजिएगा। वहाँ पे ऑपरेटर या बेनिफिशरी पे डिटेल डाल के उसके बाद लॉगिन कर लीजिएगा, ठीक है। लॉगिन करते ही आपके सामने में ऐसा इंटरफेस शो होगा। उसके बाद स्कीम पे क्लिक कीजिए PMJ, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट। और उसके बाद सर्च बाय आधार पे क्लिक कीजिएगा और उसके बाद आधार नंबर डाल दीजिएगा। उसके बाद इंटर कैप्चा पे क्लिक करके सर्च मार दीजिएगा तो वहाँ पे राशन कार्ड का नंबर शो हो जाएगा, ठीक है। यहाँ राशन कार्ड का नंबर शो हो जाएगा तो वहाँ को उस राशन कार्ड को कॉपी करके वो उस EPDS वेबसाइट पे क्लिक कर दीजिएगा, ठीक है। अगर किसी का राशन कार्ड निकालना होगा तो आसानी से निकाल सकते हैं इसके माध्यम से। अगर यहाँ पे राशन कार्ड का नंबर डालते ही इनवैलिड शो हो रहा है तो इसका मतलब है कि सही से डिटेल नहीं डाले। जिस राशन कार्ड में आपका नाम है उस आदमी का नाम नहीं डाले हैं, दूसरे से रजिस्ट्रेशन कर दिए हैं, ठीक है। यहाँ पे जिसका भी आवासीय आय प्रमाण पत्र मतलब किसी घर में बना होगा उसी का डिटेल डाल दीजिएगा तो अच्छा रहेगा। आवासीय आय प्रमाण पत्र बनाने की आवश्यकता नहीं होगा। अगर बना रहे हैं तो मतलब फैमिली हेड जो होगा उसका आवासीय बना दीजिएगा। बाकी सारा डिटेल जो होगा देख के डाल दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद आपको ऐसा इंटरफेस सक्सेसफुल का मैसेज शो होगा, ठीक है। हम सुधार कर रहे हैं तो यहाँ पे बहुत सारा ऑप्शन शो होगा, ठीक है। यहाँ पे आप डिलीट करना चाहते हैं तो डिलीट वाले रेड वाले आइकन पे क्लिक करके सबमिट नेक्स्ट वेरिफिकेशन पे क्लिक कर दीजिएगा, आपका डिलीट हो जाएगा, ठीक है। और अगर नाम जोड़ना चाहते हैं तो ऐड मेंबर पे क्लिक कर दीजिएगा, ठीक है। नाम यहाँ पे नाम और डिटेल सब डाल दीजिएगा। अगर यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे आय का स्रोत N डालिएगा क्योंकि इसे वो शुरुआत में डाल चुके हैं। यहाँ पे मासिक आय 0 और NA पे क्लिक करके बाकी डिटेल डालते सबमिट पे क्लिक कर दीजिएगा, ठीक है। ऐड इस मेंबर पे। उसके बाद अगर एडिट करना होगा किसी फैमिली मेम्बर का तो एडिट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर दीजिएगा, ठीक है। जिसका KYC हुआ रहेगा उसका जो है ना वो हाईलाइट रहेगा, ठीक है। आप नाम एडिट नहीं कर सकते। जिसका KYC नहीं हुआ रहेगा उसका आप आसानी से एडिट कर सकते हैं। उसके बाद ऐड मेंबर पर क्लिक कर देंगे, सारा डिटेल सेम डालेंगे, ठीक है। अगर यहाँ पे शौहर है तो शौहर पे क्लिक कर देंगे, जो विवाहित है विवाहित पे क्लिक कर देंगे, बेटा है बेटी है तो बेटा रिलेशनशिप में बेटा बेटी डाल देंगे, आगे प्रोसेस कर देंगे। उसके बाद सबमिट नेक्स्ट वेरिफिकेशन पे क्लिक कर दीजिएगा। जैसे क्लिक कीजिएगा तो कभी कभी ऐसा एरर आ जाता है, एक्सेप्शन टाइम आउट पे आ जाता है तो फिर से आप वहीं पे बार बार क्लिक करते रहिएगा 4-5 दफ़ा तो ले लेगा। अगर वो भी नहीं ले रहा है तो सुबह में ट्राई कीजिएगा 4-5 बजे, ठीक है, तो उस टाइम में ले लेगा। सबमिट नेक्स्ट पे क्लिक कीजिएगा तो अपलोड करने का ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे मतलब दिए हुआ यस नो करने का था, सारा कुछ में पढ़ के नो कर दीजिए। अगर आप एक भी यस करते हैं तो आप एलिजिबल नहीं होते हैं, ठीक है। तो सारा को नो करके सबमिट डॉक्यूमेंट पे क्लिक कर दीजिएगा, ठीक है। इसी सबमिट डॉक्यूमेंट पे क्लिक कीजिएगा। यहाँ पे सबसे पहले जो है ना 100 KB के अंदर में होना चाहिए, 50-60 KB के अंदर में रहेगा। फैमिली रिपोर्ट तो वो भी चल जाएगा। उसके बाद सिग्नेचर भी 50-60 KB के अंदर में रहेगा तो वो भी चल जाएगा। सिग्नेचर दूसरे नंबर पर अपलोड करना। हाँ, उसके बाद आवासीय आय प्रमाण पत्र और आधार कार्ड जो मर्ज होगा उसको सिलेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद इनकम सर्टिफिकेट होगा, इनकम सर्टिफिकेट को सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद कास्ट सर्टिफिकेट को सिलेक्ट कर लेंगे। ये सब 1 MB के अंदर में होना चाहिए। उसके बाद सारा कुछ को सिलेक्ट कर लेंगे, एक छोड़ देंगे, डिसलेक्ट ही रहने देंगे, बाकी को सब कुछ चेकआउट कर देंगे। उसके बाद सबमिट पे क्लिक करके ओके मार देंगे। उसके बाद सामने में सक्सेसफुल का मैसेज आएगा। जैसे अब ये मैसेज आ जाएगा तो समझिएगा नेटफ्लिक्स होगा सक्सेस हो गया। अगर आप जल्दी करना चाहते हैं किसी नाम जल्दी अपडेट हो जाए तो आप अपने ब्लॉक में जाके सबमिट कर सकते हैं। नया राशन कार्ड अप्लाई करने के लिए यहाँ पे न्यू अप्लाई और जो रूरल पे और अर्बन पे क्लिक करके डिस्ट्रिक्ट डाल दीजिएगा, ठीक है। अगर आप डिस्ट्रिक्ट गलत डाले रहते हैं रजिस्ट्रेशन पे तो यहाँ आपका डिस्ट्रिक्ट शो नहीं होगा तो फिर से रजिस्ट्रेशन करना होगा, ठीक है। तो सारा डिटेल
नाम वो हम डाल देंगे, ठीक है। यहाँ पर जो है ना नाम जो है ना जिसका आवासीय आय प्रमाण पत्र बना रहेगा उसी का जो है ना यहाँ पे डाल दीजिएगा। अगर मान के चलिए घर में किसी माँ बाप का बना होगा तो वहाँ पे डाल दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद विवाहित सिलेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। ये ज़रूरी नहीं है कि इससे माँ बाप का बना हो या बेटा बेटी पढ़ रहा है स्कूल में तो उसका भी डाल करके ऑनलाइन कर दीजिएगा, ठीक है। ऑनलाइन करने के बाद जो है ना ब्लॉक में जाके सबमिट कर दीजिएगा तो आपका नया राशन कार्ड जल्द से जल्द बन जाएगा, ठीक है। उसके बाद ध्यान दीजिएगा यहाँ पे वैवाहिक और विवाहित ये सब सिलेक्ट कर लीजिएगा। अगर महिला है, अगर गार्जियन का डिटेल डाल रहे हैं तो स्वयं पे क्लिक कर दीजिएगा, संबंधित हो जाता है, ठीक है। उसके बाद मासिक आय जो होगा वो डाल दीजिएगा इनकम सर्टिफिकेट के हिसाब से। उसके बाद आय सर्टिफिकेट नंबर और आधार नंबर, मोबाइल नंबर डाल दीजिएगा। उसके बाद विकलांगता पे क्लिक नो कीजिएगा, ठीक है। उसके बाद जो है ना बैंक का नाम जो भी होगा वो बैंक सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद बैंक शाखा का डिटेल्स हो जाएगा। बैंक शाखा पे क्लिक कीजिएगा तो आपका आसपास में जो भी होगा वो डाल दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद IFSC कोड अपने ऑटोमेटिक आ जाएगा। अकाउंट नंबर डाल के एग्री पे क्लिक करके सबमिट पे क्लिक कर दीजिएगा। जैसे सबमिट पे क्लिक कीजिएगा सक्सेसफुल और योर एप्लीकेशन नंबर का मैसेज आएगा। उसके बाद जो ना आप ओके पे क्लिक कर दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद ऐड मेंबर पे क्लिक करने के लिए एडिट एप्लीकेशन मेंबर पे क्लिक कर दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद मेंबर का डिटेल जो होगा वो डाल दीजिएगा। नाम हो गया और पिता का नाम या पति का नाम डाल दीजिएगा। उसके बाद सही से डालिएगा, कभी कभी होता है मेल फीमेल सेलेक्ट हो, वो ध्यान दे दीजिएगा। उसके बाद वैवाहिक स्थिति जो होगा वो सही से डाल दीजिएगा और कार्डधारी से संबंध जैसे कि इसे मान के चलिए हस्बैंड का डिटेल डाल रहे हैं तो हस्बैंड का डिटेल डालेंगे तो शौहर या पति होगा, और बेटा का डालेंगे तो सन का डाल रहे हैं तो बेटा डाल दीजिएगा। अगर बेटी का डाल रहे हैं तो बेटी डाल दीजिएगा। यहाँ पे आय का स्रोत जन दीजिएगा, मासिक आय 0 डाल दीजिए, नो कीजिएगा। आज सब चेकआउट पे क्लिक करके ऐड मेंबर पे क्लिक कर दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद अपलोड वाले सेक्शन पे क्लिक कीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे फिर नो करने का ऑप्शन आएगा तो सारे में नो डालिएगा। अगर यस करते हैं तो आपका आप ये आवेदन जो सबमिट नहीं होगा, इसलिए नो करके सबमिट कर दीजिएगा, ठीक है। सारा चेकआउट पे नहीं पे क्लिक करके आई एग्री पे क्लिक करके उसके बाद फाइनल सबमिट पे क्लिक करके ओके कर दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद कुछ देर समय लगेगा, वेट कीजिएगा। उसके बाद ऐप का जो है ना एप्लीकेशन सबमिट सक्सेसफुल का मैसेज आ जाएगा ये। और एक्नॉलेजमेंट नंबर डाउनलोड करके अगर ब्लॉक में देते हैं या डिस्ट्रिक्ट में जाके देते हैं तो आपका 1 से 2 दिन में हो जाएगा। अगर नहीं देते ऑनलाइन करके छोड़ देते हैं तो आपका 90 दिन के अंदर में जो है ना शो हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा कि आवेदन संख्या दीजिए सबमिट होने के बाद।